Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Recently, Aligarh Muslim University that is AMU was in news. इसके माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक 7 जजेज बेंच इस मामले की पूरी सुनवाई कर रही है। तो टॉपिक में जाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इट इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन with all seats reserved for minorities. And the second statement, it was originally established by social reformer Sir Syed Ahmad Khan as the Mohammedan Anglo-Oriental College in 1875. तो ये दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है या फिर आपका एक ऑप्शन और है कि ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। क्या है राइट आंसर, इसके लिए हम देखेंगे पूरे टॉपिक के डिटेल को। तो देखो, एक टाइमलाइन आपके सामने यहाँ दिखाया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सबसे पहले आपको बता दूं कि सेकंड ऑप्शन तो पूरी तरह से सही हो जाता है फर्स्ट ही लाइन में कि ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान एज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875। इसके बाद क्या होता है, 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट लाया जाता है एंड इन द सेम ईयर 1921 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और प्रेजेंट डेट में इसके 3 ऑफ कैंपस सेंटर्स हैं, AMU मलप्पुरम कैंपस केरला, AMU मुर्शिदाबाद सेंटर वेस्ट बंगाल एंड किशनगंज सेंटर बिहार में। AMU से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 245 आर्टिकल नंबर 245 आर्टिकल नंबर 246 इन दोनों आर्टिकल्स में 7th शेड्यूल का मेंशन किया गया है। ये शेड्यूल एक्चुअली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कंटेन करता है और इस यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 63 में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस नॉन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड द दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इसी यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 63 का हवाला देते हुए 1967 में सुप्रीम कोर्ट के एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि AMU ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, सो इसे किसी भी तरह का माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कहा जा सकता, इसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 से दिया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को ये राइट देता है कि वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकें और उसे एडमिनिस्टर भी कर सकें। याद रखना, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात होती है आर्टिकल 30 में। तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रोटेक्शन AMU को नहीं मिलेगा। लेकिन 1981 में जो कंटेम्प्रेरी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस समय की, उसने एक अमेंडमेंट किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में और इस यूनिवर्सिटी ने फिर से माइनॉरिटी स्टेटस गेन कर लिया। और फिर टाइम आता है जनवरी 2006 का, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के उस अमेंडमेंट एक्ट को नलीफाई कर दिया, जिससे इस यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस फिर से एक बार खतरे में आ गया। तो कांग्रेस लेड UPA गवर्नमेंट था उस समय, तो उसने एक अपील डाला सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स डिसीजन और यूनिवर्सिटी ने भी इस जजमेंट के अगेंस्ट अपना एक सेपरेट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला। तो तब से ये मामला विचाराधीन था। लेकिन 2016 में जब BJP गवर्नमेंट आती है, NDA गवर्नमेंट, तो इसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो जो अपील 2006 में कांग्रेस लेड UPA गवर्नमेंट ने किया था, हम उस अपील को विथड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, BJP गवर्नमेंट ने कहा कि हम उस अपील को विथड्रॉ कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस फिर से खुल गया। एंड इन 2019 द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने इस केस को एक 7 जजेज बेंच को रेफर कर दिया। तो उसी क्रम में अभी जनवरी 2024 में इस केस पर सुनवाई हो रही है 7 जजेज बेंच के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और सरकार की तरफ से अपनी बात रखने गए हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ आ रहा है, तो बहुत ही सेंसिटिव ये मामला हो गया है अभी। लेकिन एक जो टाइमलाइन था, जो एक फ्रेश व्यू आपको होना चाहिए, क्लियर व्यू होना चाहिए, मैंने आपको देने की कोशिश की है एंड आई एम श्योर आई एम सक्सेसफुल। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ कुछ डिटेल्स आपको दिए गए हैं जो हमने टाइमलाइन में लगभग डिस्कस कर लिए हैं। कुछ फैक्ट्स और भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़
अबाउट 300 कोर्सेस यहाँ होते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ब्रांचेज ऑफ एजुकेशन में, एंड there are other information here. So that was the topic. I hope you liked it. On this note, I conclude the topic. Hope you liked the video. Thanks for watching.